आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे लोग अपने ओहदा दिखाने और वर्चस्व की लड़ाई हो तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में असल जिंदगी में ऐसा वाकया घटित हो गया। दरअसल यहाँ दो परिवारों की खानदानी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने शराब के ठेके के लिए हो रही नीलामी को मूंछ का सवाल बना लिया और देखते ही देखते 72 लाख से शुरू हुई शराब की दुकान के लिए बोली 510 करोड़ पर जाकर खत्म हुई। बताया जा रहा है कि प्रदेश में शराब के ठेके के लिए लगी सबसे महंगी बोली हो गई है। साथ ही अब इस बोली की चर्चा पूरे प्रदेश में बनी हुई है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। राजस्थान में अपने को दूसरे से ऊंचा दिखाने के लिए दो महिलाओं ने ऐसा काम कर दिया जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल राजस्थान में शराब की दुकानों की नीलामी चल रही है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के कुइया गांव के लिए शराब की दुकान की बोली लगाई जा रही थी। एक ही परिवार की दो महिलाएं शराब की दुकान के लिए बोली लगा रही थी। दोनों ही वर्चस्व की लड़ाई में बोली को बढ़ाती चली गई। शराब की दुकान के लिए बोली 72 लाख से शुरू हुई और लगातार बढ़ती जा रही थी। इस शराब की दुकान पर कब्जे के लिए एक ही परिवार की दो महिलाओं में ऐसी होड़ मची कि सुबह 11 बजे से शुरू हुई बोली रात 2 बजे जाकर 510 करोड़ रुपए पर समाप्त हुई। इस रकम ने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कुइया गांव में शराब की दुकान के लिए नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी। पिछले साल ये दुकान 65 लाख की बिकी थी और इस साल अधिकारियों ने 72 लाख का बेस प्राइस तय किया था, यानी बोली 72 लाख से शुरू होनी थी। शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये नीलामी प्रक्रिया रात को 2 बजे तक चलती रही। शनिवार हो गया, लेकिन अधिकारी इसे बीच में रोक नहीं सकते थे। आखिरकार बोली लगाने का सिलसिला थमा 510 करोड़ पर। गांव की छोटी सी शराब की दुकान के लिए 510 करोड़ की नीलामी के बाद से पूरा आबकारी महकमा हैरान था। 510 करोड़ की बोली लगाने वाली महिला किरण कंवर जीत गई। अब आबकारी विभाग ने उन्हें 3 दिन के अंदर 2% राशि यानी करीब 10 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। विभाग के मुताबिक 708 गुना अधिक की ये बोली अभी तक की सबसे बड़ी बोली है। वैसे तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि जीतने वाला पक्ष इतनी बड़ी रकम जमा करा पाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये राजस्थान की सबसे महंगी शराब की दुकान बन जाएगी। हालांकि अगर विजेता ये रकम नहीं जमा करा पाए तो नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा और फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा से इस दुकान के लिए नीलामी की जाएगी। फिलहाल तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के नाम यानी किरण कंवर के पक्ष में अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि एक ही परिवार की दो महिलाएं जो अलग अलग फर्म से हैं, इस नीलामी में बोली लगा रही थी और आपसी लड़ाई के चलते जीतने की कोशिश कर रही थी। परिवार की इस आपसी लड़ाई के चलते बोली की रकम बढ़ती चली गई और 72 लाख की शराब की दुकान आखिरकार 110 करोड़ में नीलाम हुई। आपको बता दें कि नीलामी के लिए एक धरोहर राशि भी बोली लगाने वाला जमा कराता है। अगर विजेता 3 दिन में 2% राशि जमा नहीं करा पाता है तो धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाती है। आबकारी आयुक्त जोगाराम ने बताया कि नीलामी के तीसरे चरण यानी शुक्रवार को 1140 दुकानों की नीलामी हुई, जिसमें कुल 1721 करोड़ रुपए की बीड लगी, जबकि इन सभी दुकानों का कुल बीड प्राइस 1315 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि नीलामी के अभी 2 चरण और बाकी हैं, जो 9 और 10 मार्च को होंगे। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान नीलामी का सिस्टम खत्म कर दिया गया था और लॉटरी सिस्टम से काम किया जा रहा था, लेकिन अब गहलोत सरकार ने दोबारा से नीलामी सिस्टम को शुरू कर दिया है। इस सिस्टम के कारण राज्य सरकार को काफी फायदा हो रहा है। हालांकि काफी लोग लॉटरी सिस्टम को ही बेहतर विकल्प मानते हैं। एक नामी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार 5 मार्च को 1140 दुकानों की नीलामी हुई, जिसमें 1721 करोड़ की बोली लगी। अभी इस नीलामी के 2 चरण बाकी हैं, जो 9 और 10 मार्च को होंगे। दरअसल राजस्थान में शराब की दुकानों की इस तरह बोली लगाने का लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। जो दुकानें 5 से 10 लाख रुपए में बिकती थी, वो इस बार 5 से 10 करोड़ में बिकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी बेरोजगारों को मौका देने के लिए और शराब माफियाओं को खत्म करने के लिए बोली का सिस्टम समाप्त कर लॉटरी का सिस्टम रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म कर फिर से दुकानों की नीलामी करवा रहे हैं। शराब की दुकानों की लग रही बोली से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व के रूप में मुनाफा होता है।
आबकारी विभाग के अधिकारी इस बोली लगाने वाले को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नियम प्रक्रिया के तहत बोली ठीक लगी है, लेकिन ठेकेदार या दुकानदार संचालक के लिए इतनी बड़ी रकम देना मुमकिन नहीं है। आबकारी आयुक्त जोगाराम ने बताया कि नियम के अनुसार जितनी बोली लगती है उसका 2% राशि 3 दिन के अंदर विभाग में जमा करवानी होती है। हम 3 दिन का इंतजार करेंगे, जिसके बाद बोली लगाने वाली फर्म या व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आबकारी विभाग ये प्रक्रिया 10 मार्च तक चलाएगा। प्रदेश भर में करीब 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन राजस्थान में सामने आया ये मामला वाकई में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक दूसरे से जीत की चाह में इन औरतों ने क्या कदम उठा लिया, इसके बारे में इन्होंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। बोली जीतने वाली महिला अब अपने आप को कोसते थक नहीं रही होगी और परिवार की अंतकलह उसका तो कहना ही क्या। खैर, अब इंतजार है इस मामले में महिला द्वारा राशि जमा कराए जाने का, नहीं तो आबकारी विभाग इस बोली लगाने वाले को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में तो है ही।